किच्छा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों ने 5 दिन के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी। उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर पालिका में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन उनकी मांगों को अधर में लटकाए हुए है, इसलिए वे सभी 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगर 5 दिन के भीतर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी मांगों में उन्होंने ठेका प्रथा को बंद करके साथ ही नगर पालिका से वेतन दिलाने की मांग की है। वहीं मृत आश्रितों को नौकरी दिलाने का वादा पूरा करने की मांग की है। इसके अलावा शिक्षित कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार करने के साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक समान वेतन दिए जाने की मांग उन्होंने नगर पालिका के सामने रखी है। एक तो आश्रितों का है, जिसमें हमारे यहाँ 4 आश्रितों की जो नौकरी थी उसमें एक को नौकरी दे दी गई है, 3 को नहीं दी गई है, उसमें भी हमें कुछ बताया नहीं गया है। और इसके अलावा पीएफ का मामला जो हमारा कई महीनों से चला आ रहा है, उस पीएफ में जो भी घोटाला था अब तक हमारे सामने नहीं आया, उस पैसे का भुगतान हमें अभी तक नहीं किया गया है। हमेशा हमें अधिशासी महोदय द्वारा दिलासा ही दिया जा रहा है कि आज ये कार्रवाई कर रहे हैं, आज वो कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर भी आज तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। आज सोमवती स्नान के अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार आकर गंगा स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म में सोमवती स्नान का विशेष महत्व है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान और पूजा दान का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी कोरोना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। पूरे मेला जोन को 10 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद श्री गंगा सभा संत समाज और धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया। परंतु इस बार सोमवती स्नान पर जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी गई है। हरिद्वार एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय का कहना है कि सोमवती स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पौड़ी पर आती है, इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को हर की पैड़ी और गंगा स्नान करवाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हरिद्वार पुलिस के साथ ही कुंभ मेले के लिए आई हुई पुलिस फोर्स भी ड्यूटी में लगाई है। सभी श्रद्धालुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। साथ ही हर की पैड़ी पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी बनाया गया है, जिसके तहत यदि ब्रह्मा कुंड पर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान को भी लागू किया जाएगा। देखिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या का एक इम्पॉर्टेंट स्नान होता है और काफ़ी अंतराल के बाद ये स्नान हो रहा था, तो मैं पुलिस के द्वारा इसमें के निर्देशानुसार इस पूरे क्षेत्र को मतलब स्नान क्षेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया था। और इसमें हमने काफ़ी फोर्स डिप्लॉय की है, पीएसी भी है, और लोगों से अपील भी निरंतर की जा रही है कि वो मास्क का प्रयोग करें और उनको कोविड के खतरे के बारे में आगाह भी किया जा रहा है। हम इसमें चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर श्रद्धालु बढ़ेंगे तो हमने डाइवर्जन स्कीम लागू कर रखी है, तो हम डाइवर्जन करेंगे। और प्रशासन का ये भी वो है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो बॉर्डर से वापस भी लौटाई जाएगी वाहन। तो इस तरह का हमारा पूरा एक बना हुआ है। वो जितनी भी भीड़ बढ़ेगी उसके अनुसार, जितना भी प्रेशर बढ़ेगा उसके अनुसार ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज बहुत ही पावन त्यौहार है। आज सोमवती अमावस है, बड़ा ही पावन दिन है और ये भोले बाबा की कृपा है कि आज हम यहाँ तक स्नान करने के लिए आए। सभी भक्तों से यही निवेदन है कि आज के दिन अन्न धन का भंडार सबके लिए खुला रहता है। जो दान करते हैं सबका दान रखता है और भगवान भोले शंकर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोमवती अमावस्या आज के दिन भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और दूर दूर से आकर श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की गई। सभी श्रद्धालुओं के मास्क भी चेक किए गए और हमारे द्वारा भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गंगा स्नान किया जा रहा है। मैं गंगा स्नान करने आया हूँ। आज सोमवती अमावस है और आज का दिन बड़ा ही उत्साहजनक है और हमारे जीवन में बिल्कुल ये बड़ा सौभाग्य है कि हम हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं और माता के साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं। आज बड़ा ही पावन पवित्र त्यौहार है, सोमवती अमावस्या का त्यौहार है जिसमें, और आज पूरे भारत के अंदर ये इस
त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन दूर दूर से भक्तजन आकर के गंगा मैया में स्नान करते हैं। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि हम फरीदाबाद हरियाणा से चल कर के आज हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए आए। सौभाग्य इस दिन सोना दान करने का, अन्न दान करने का, चांदी दान करने का, तिल दान करने का, भूखों को भोजन देने का, वस्त्र दान करने का बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं, एक डुबकी लगाने पर ठंड दूर हो जाती है और तन और मन के रोग दूर हो जाते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है। साल के आखिरी स्नान सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, परंतु कोरोना महामारी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रीय संस्मरण प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय पौड़ी पहुंचकर कोट ब्लॉक के सितौंसू क्षेत्र के सीता सर्किट का निरीक्षण किया। लक्ष्मण मंदिर से सीता मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही ग्रामीणों से वार्ता करते हुए क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से क्षेत्र को सीता सर्किट के रूप में विकसित करने की जो शुरुआत की गई है वह बहुत ही सराहनीय है। इससे क्षेत्र को सीता सर्किट के रूप में विकसित करने के बाद देश विदेश से लोग यहां पहुंचेंगे। साथ ही धार्मिक पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। सर्किट वास्तव में भारत माता की आराधना का सबसे बड़ा एक तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और इसका श्रेय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के माननीय विधायक भूपेश कोहली जी को जाता है, जिन्होंने इस विषय को उठाया। और मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि केवल भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीता सर्किट जो है वह लोकप्रिय होगा। मुझे अटल विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मानस में माता सीता के इस क्षेत्र के विकास की अद्भुत कल्पना अवश्य ही आएगी। मां सीता ने इस पावन धरती पे भू समाधि ली थी, जहां पर मां सीता का भव्य मंदिर बनने के बाद क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिल पाएगी। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम लगातार पिछले 3 सालों से सीता सर्किट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पावन धरती पे आ चुके हैं और आज राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे इस उत्तराखंड से पूर्व राज्यसभा के सांसद आदरणीय तरुण विजय जी यहाँ पर उन्होंने आए हैं और उन्होंने पूरा लक्ष्मण मंदिर देखा है, वाल्मीकि मंदिर को देखा है, यहाँ पे सीता मंदिर को देखा है। इसके बाद हम लोग सीता कोठी और बिदा कोठी दोनों स्थानों पे जाने वाले हैं। उधम सिंह नगर में भी किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। पूरे जिले में किसान व विभिन्न संगठनों द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान आज पूर्व घोषित उपवास को लेकर रुद्रपुर के गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने साफ किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। मांग जो हमारा कृषि विरोधी 3 कानून बनाए हैं, इनको रद्द करने का ही हमारा फैसला अंतिम, कोई और मांग नहीं है। इसके अलावा पूर्व की वजह जो काम चले वो चलता रहे। सरकार ने अडानी और अंबानी के जो रास्ते खोले हैं पीएम बनने से पहले, इनसे पैसा ले करके इन्होंने जो गोदाम बना दिए पंजाब में मोगा में, इन्होंने 5,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है और ख़रीदने के बाद उनकी ज़मीनों को आप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उसके विरोध में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। हम लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वहीं बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में लगातार चल रहे स्कूली छात्राओं के धरना प्रदर्शन के समर्थन में अब विभिन्न संगठनों के लोग सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के द्वारा केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में विगत 4 दिन से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, जिनके समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा, आशा हेल्थ वर्कर्स सहित क्षेत्र के अन्य युवा सामने आए, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी अपने के वादों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। यही हमारी आगे की जो रणनीति है। आज तो हम लोग बहुत कम संख्या में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं
लेकिन अगर किसानों की जल्दी मांगे यहाँ पर पूरी नहीं की गई हैं तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। और यहाँ हमारे ऊधम सिंह नगर ज़िले में ही नहीं, उत्तराखंड और बल्कि पूरे देश के अंदर आशा, जितनी भी हमारे आशाओं की जो यूनियंस हैं वो सब जो है क्या नाम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की होगी। लक्ष्मीं पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजस्प्रभस्य लज्जां। किच्छा के पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने का विरोध करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व अन्य कांग्रेसियों की बुद्धि शुद्धि के लिए किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ किया। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि चयन पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एवं रानीखेत विधायक करण मेहरा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं के बयान को स्पष्ट करते हुए बताए कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए विरोध करने और प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों व विकास के रास्ते से भटकाने की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तराखंड के लिए सबसे सपाट स्थल पर बनाया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए लगभग 5 किलोमीटर के रनवे की आवश्यकता होगी तथा देश की चीन से लगने वाली सीमा उत्तराखंड में है, जो अत्यधिक संवेदनशील है। यह प्रदेश के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिससे भविष्य में चाइना को आक्रमण के समय हमारी सशस्त्र सेना जवाब देने में सक्षम बन सकेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध करना विकास विरोधी तथा देश विरोधी राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस की उत्तराखंड के लोगों को भ्रमित करने और विकास को रोकने की सोच प्रदेश को गर्त में ले जा रही है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तराखंड का पहला होगा और देश का 28वां होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने जमीन का प्रावधान भी किया और पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अपने आदत के अनुसार हमारे हर विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तमाम बयानबाजी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे हरीश रावत जी, जो यहीं से चुनाव लड़े थे, विधायक का भी और लोकसभा का भी, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि हाँ नहीं बनना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो आज जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे भूत प्रेतों को, क्योंकि वो जीवित नहीं हैं, उनका अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन वो भूत प्रेत हो चुके हैं राजनीति में, ऐसे भूत प्रेत इसमें विघ्न न डालें। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज एक हवन यज्ञ किया है और इसके माध्यम से हमने उन लोगों की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की है, उनकी बुद्धि शुद्ध रहे और वो हमें विकास करने दें। मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशय लिंगोम स्वाहा। राजाजी टाइगर रिजर्व के वनकर्मी अब आधुनिक तकनीक से लैस होने लगे हैं। पार्क के दक्षिण छोर के बाद अब चिला रेंज सब डिवीजन के तीनों रेंजों में वनकर्मियों को ड्रोन से गश्त करने के गुर सिखाए गए हैं। यहाँ स्थित चिला रेंज मुख्यालय में गोहरी व रवासन सहित चिला के वनकर्मियों ने ड्रोन ऑपरेट करने के गुर सीखे। वन्यजीव प्रतिपालक ललित प्रसाद टमडा ने बताया कि वर्तमान दौर में आधुनिक तकनीक से गश्त किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। तीनों रेंजों में एक एक ड्रोन कैमरा और एक ड्रोन कैमरा सब डिवीजन स्तर पे रखा गया है। इससे हम लोग पूरी जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकते हैं या वो नहीं, आधुनिक ढंग से फोटोग्राफी और वीडियो ले सकते हैं और वन्य जीवों के पे नज़र रख सकते हैं। कोई भी अगर कहीं कोई चीज़ है उस पर नज़र रख सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टाफ के लिए और पूरे हमारे रेंज अफसरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। इससे जो है तो काफ़ी हम लोगों को सहूलियत होगी। राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र सघन वन की श्रेणी में आने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से गश्त बेहद ही कारगर साबित होगी। वहीं दूसरी ओर चिला रेंज अधिकारी अनिल पैनोली ने कहा कि यह तकनीक वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन में अहम भूमिका निभा रही है। पार्क की बात करें तो यहाँ पर विषम परिस्थितियों में बाघों का कुनबा भी बड़ा है। ऐसे में ड्रोन तकनीक वन्यजीवों पर नज़र रखने के साथ ही शिकारियों पर नकेल कसने में भी बेहद कारगर साबित होगी। बाघों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास बाघ बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रीडिंग कर रहे हैं और चूँकि जहाँ बाघ है तो आशंका हमेशा रहती है कि कोई शिकारी वगैरह घुसने की, इसलिए उनके प्रोटेक्शन में ये बहुत ही अहम किरदार निभाता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देहरादून में भी सिख फेडरेशन किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। सरकार के कृषि कानून को किसान विरोधी करार देते हुए
सिख फेडरेशन ने आह्वान किया कि वह इस मुद्दे पर उत्तराखंड के किसानों के साथ हैं और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे। पिछले 19 दिनों से देश भर में किसानों के समर्थन में कई सामाजिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सिख फेडरेशन ने भी गांधी पार्क में 1 दिवसीय धरना कर अपना समर्थन दिया। हमारी सरकार से मांग है, सरकार किसानों की बात को सुने, किसानों की जो मांगे हैं उनको सुने और तीनों काले कानून वापस ले। इसका सीधा जो काले कानूनों का असर है ये केवल किसानों पर ही नहीं, आज धरना प्रदर्शन का हमारा ये भी कारण है कि ये काले कानून सीधा आम जन के ऊपर भी ये लागू होते हैं और आम जन का भी अहित करते हैं। किसान एकता, उत्तराखंड के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति वितरित न होने का मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है। NSUI छात्र संगठन ने आज सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में छात्र संगठन द्वारा समाज कल्याण विभाग का घेराव किया गया। छात्र नेताओं का मानना है कि कोरोना के चलते वैसे ही आम आदमी की आर्थिकी पर इसका प्रभाव पड़ा है, जबकि गरीब तबके के वह छात्र जो छात्रवृत्ति की सहायता से अपनी पढ़ाई करते थे वह अपनी पढ़ाई से भी वंचित होते नजर आ रहे हैं। पूरा सत्र खत्म होने के बाद भी समाज कल्याण विभाग ने अभी तक छात्रों की छात्रवृत्ति निर्गत नहीं की है। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। NSUI ने आज देहरादून से अपना विरोध शुरू कर दिया है और चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में जन जागरण और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। सरकार एक तरफ छात्रों की सुध नहीं ले रही है तो छात्र दूसरी ओर पढ़ाई छोड़ने को विवश हो रहे हैं। NSUI एक जागरूक छात्र संगठन होने के नाते हमने ये मुद्दा उत्तराखंड में पहली बार आज हमने उठाया है और इसको हम पूरे प्रदेश भर में जन जागरण का अभियान चलाएंगे, कॉलेज कैंपसों में जाएंगे और जो VCs हैं, जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि इस सत्र की जो छात्रवृत्तियां हैं वो अतिशीघ्र जारी करें। राजस्व विभाग सितारगंज क्षेत्र के संग्रह अमीनों एवं बैंक अधिकारियों के बीच उप जिलाधिकारी सितारगंज के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में दोनों विभागों द्वारा ऋण वसूली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने बताया कि बैंक के अधिकारियों व राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों के बीच ऋण वसूली में आने वाली दिक्कतों को लेकर वार्ता हुई है, जिसमें हमारे द्वारा बैंक के अधिकारियों को भी ऋण वसूली में संग्रह अमीनों का सहयोग करने को कहा गया है और उनके द्वारा भी सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। वसूली करनी होती है उसके संबंध में हमारे राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों और बैंकों के साथ हमने एक समन्वय बैठक की है, जिसमें दोनों पक्षों के जो इश्यूज़ थे उन पे डिस्कशन किया गया और हमारे अमीनों को भी टारगेट दिया गया है। बैंकों से भी अपेक्षा की गई है कि वो रिकवरी में जो बैंक की तरफ से सहयोग होता है वो उपलब्ध कराएं। हरिद्वार में जल्द ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। सलेमपुर में सिडकुल बाईपास स्थित निर्माणाधीन टॉप रैंकर हॉस्पिटल के संस्थापकों ने पत्रकार वार्ता करते हुए हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। हॉस्पिटल के निदेशक पंकज शांडिल्य ने बताया कि RL फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए कई उपक्रम चलाए जा रहे हैं। हरिद्वार सहित अन्य स्थानों पर भी इस तरह के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इस हॉस्पिटल में कुशल व अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं संपूर्ण भारत वर्ष के इंडस्ट्री को एकत्रित करके सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल मार्केट बनाने का, उसमें एकत्रित करने का। पांच तरह के प्रोडक्ट होंगे जिसका बिजनेस सेंटर होंगे, जैसे यू में है, गंजऊ में है, सिंजंग में तय सीमा रखा है। वैसे हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए था, अभी तक कोरोना के कारण से हम लोग सफ़र कर गए। अहमदाबाद में मेरी काम शुरू हो जाना चाहिए था, वहाँ की लगभग पेपर प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हमने स्कूल से एकेडमी से संपर्क करना शुरू कर दिया 2 दिन से। बहुत जल्दी ऑडिशन खत्म होगी, उसके बाद हम प्रतियोगिता शुरू करेंगे। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।